ये चीटिंग है। लड़की को भेजो ना, बुलडोजर क्यों भेज रहे हो? अरे यार ये बुलडोजर 100 किलो की होगी। भाई लोग जरा संभल के रहना। आ रही है, आ रही है, आ रही है। कबड्डी कबड्डी हमारे हाथों में है। कबड्डी 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 अरे संभल के, संभल के। आधा छपटा तू भी ना यार। कबड्डी 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 कबड्डी। भाई दिखा दे। कबड्डी 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 कबड्डी। कमान 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 बस तरफ कमान कमान। भाई मार के आना, मार के आना। बहुत बढ़िया। छोड़ो छोड़ो कहानी कर लेगी। कबड्डी 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 रुको रुको। आजा, आजा। कबड्डी 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 कंपटीशन लग रहा है गुरु। कबड्डी 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 कहाँ है हमारे 2000 रुपए? देखो आज बैंक क्लोज है, मैनेजर छुट्टी पे है। पैसे वैसे नहीं है, एक गेम और खेलना तो खेल लेते हैं। मुझे वो सब नहीं पता। माली इनके कपड़े ले लिए ना तूने? हाँ सब कुछ ले लिया है। इनके साथ ये डब्बा मोबाइल भी थे, वो भी ले लिए। मोबाइल गैलरी मत देखना, होश उड़ जाएंगे। हम तो देखेंगे। चल जल्दी। शांति माथुर कॉलेज पता है तुम्हें? हम पढ़ाई से दूर रहते हैं। हासला जिला तो पता होगा। मैं वहीं स्टडी करती हूँ। बिगड़ने की इच्छा हो तो वहाँ आ सकते हो, नहीं तो यहीं पर रहना। हाँ ठीक है। और अगर आओगे तो शेव करके मत आना, ऐसे ही अच्छे लगते हो। और क्या? यहाँ ऐसे मिलने के लिए थैंक्स। बाहों में आने के लिए थैंक्स। व्हाट? कुछ नहीं, जाने दो, मिलते हैं हम लोग। पापा थोड़ा साइड में हो ना। हाँ। और थोड़ा सा। हाँ। अपने पैर इधर करो। अरे क्यों इधर करूं? ओके। हाँ मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। सच कह रहा है? दीदी मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। हाँ? रुक रुक रुक, एक मिनट रुका। मैं अभी माँ और बाबूजी की फोटो के आगे दिया जला के आती हूँ। हाँ जला दो। भगवान इनका भला करे, जल्दी फोड़। बुलेट का अच्छी तरह ध्यान रखना। ठीक है चलते हैं। 1-2 दिन रुक के शादी का खाना खा के जाना भाई। ए नागा, बच्चे भी पैदा कर ले, उनका जब नामकरण हो जाएगा तब ये चला जाएगा। आइडिया बुरा नहीं है। ए चुप कर, तू जा बेटा। 150 किलोमीटर दूर जा रहा है, जैसे ही छुट्टी मिले वापस आ जाना। क्यों आना? मेरा दिमाग खाने के लिए। ये भी कोई बात करने का तरीका होता है? पूरे गांव में हम जैसे अच्छे लोग कहीं मिलेंगे क्या? गांव देवता की कसम नहीं मिलेंगे।
वो तो ठीक है, जरा गांव को संभाल लेना, हम जाके आते हैं। वापस तो बिल्कुल मत आना, वरना गांव के सारे लोग मिलकर तुम्हारे पागल प्रिंसिपल के पैर पकड़कर तुम्हारी छुट्टी कैंसिल करवा देंगे। इसलिए तुम मन लगाकर पढ़ो और गांव का नाम रोशन करो। ट्राई करेंगे, लेकिन आप टच में रहना। सतीश, मैं कुछ भी करके हर महीने पैसे भेज दिया करूंगी, पर अगर लेट हो जाए तो गुस्सा मत करना। हाँ, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं जा रहा हूँ। संभल कर जाना। हाँ, चल यार, चलते हैं। ध्यान रखना अपना बेटा। संभल कर बेटा, आराम से अपना ख्याल रखना। फोन करना। मैं पूरे गांव वालों को लड्डू बांटूंगा, हर सोमवार बांटूंगा। भैया पढ़ने जा रहा हूँ, पढ़ने। अच्छी बात है, जल्दी आना। ठीक है भैया, आता हूँ। बाय बाय। क्या यार, यहाँ तो सिर्फ बोर्ड लगा है, बिल्डिंग भी नहीं है। ये कैसा कॉलेज है? कॉलेज के कैंपस में कोई लड़के लड़कियां भी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा कोई कॉलेज होता है क्या? हाँ, अच्छा खासा गांव छोड़कर हम यहाँ पर आ गए। रुक जरा पूछ कर आता हूँ मैं। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। ये जगह कुछ अजीब सी नहीं है? ये दुकान है। हाँ अच्छी है। और अंकल वो क्या है? वो कॉलेज है, बोर्ड नहीं दिखता क्या? हाँ वो देखा मैंने। ये शांति माथुर कौन है? वो प्रिंसिपल का नाम है, भगवान है वो यहाँ का। हमें उनका दर्शन करना था, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। छुट्टी पे हैं क्या? यहाँ पर ऐसा ही है, कोई आता जाता नहीं है। यहाँ से सीधा जाओ, आगे जाके लेफ्ट मारो, वहीं वो मिलेंगे। चले जाएंगे, लेकिन ऑन द वे कहीं रेस्टोरेंट या कोई बार होगा? वो सब यहाँ पे बैन है। बैन है, कोई बात नहीं। रोज 2 केले लेकर जाया करेंगे, अकाउंट में लिख लेना। हफ्ते में हिसाब कर दिया करेंगे। केले वापस लटका। लटका। ये कौन है? मुझे भी प्यास लगी है, पानी मिलेगा क्या? हाँ जी, थैंक यू। आपका नाम क्या है? इसके मुंह नहीं है। मुंह तो है ना सर। मुंह में जबान नहीं है। तो इसमें क्या हुआ सर? बस जुबानी तो नहीं है, बाकी सब कुछ है ना? क्या बोला? कुछ नहीं बोला सर। हम लोग बहुत दूर से आए कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, आप आशीर्वाद दे दीजिए। चुपचाप लोटा रख के जा। फिर मिलेंगे, थैंक यू सो मच। फिसल गया। तू अंदर जा। ये वेंकट, वो मेरा ससुर है। हाँ, और वो लड़की तेरी होने वाली भाभी है। उधर निगाहें मत घुमाना। ओए, मेरी तो वो कबड्डी वाली है, अपना चॉइस ही अलग है। देखो, हर विद्यार्थी को मेरे इस कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। आई बात समझ में? हाँ सर। बैठ जाओ। कोई बात नहीं सर। क्यों नहीं बैठोगे? हाँ, सभी को समान इज्जत देनी चाहिए। अगर तुम नहीं बैठोगे तो मुझे खड़े होकर बात करनी पड़ेगी। ठीक है नहीं सर, बैठता हूँ। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? हाँ। कैसे विद्यार्थी रहे हो तुम लोग? कई बार एग्जाम देने के बाद फेल हो गए तुम लोग, और उस पर मार्क्स भी बहुत कम है। वो सर पता नहीं ये कैसे हो गया। तुम लोग इतने सालों के बाद फिर से पढ़ना चाहते हो और इस कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, इसकी वजह? लगता है कॉलेज में बहुत जल्दी आता है। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं सर। सुनाई दे, इस तरह से बोलो। सर ये पेपर किसका है? इस पर कविता लिखी हुई है? मेरी है सर। एक दिन लाइट चली गई थी तो अंधेरे में यूं ही लिख दिया सर। मोम की तरह पिघलने दो दिल को, जब तक उसका प्यार हासिल ना हो। हाँ? बहुत अच्छा, शाबाश। सर ये तो कुछ भी नहीं है, दिमाग में ऐसी बहुत सी कविताएं आती रहती हैं। तो फिर लिखा करो। देखो, कोई कविता लिखने के लिए पूरे दिन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मूड सही हो तो कुछ ही मिनटों में कविताएं लिख ली जाती हैं। और इस उम्र में जो कुछ भी तुमने लिखा है काबिले तारीफ है। तुम सब तो देख ही रहे हो आज का काव्य कैसा है, फिल्मों के गाने कैसे हैं। अंधेरा, लड़की, जामुन,
कड़क है ऐसे गीत आजकल लिखे जाते हैं। अब देखो ना, ऐसी ही काव्य रचनाएं समाज और सामाजिक अस्तित्व को बिगाड़ रही हैं, है ना? सॉरी सर। सिर्फ एक बार कहूंगा मैं, अगर इस तरह की रिंगटोन मुझे कॉलेज में दोबारा सुनाई दी तो मोबाइल जब्त हो जाएगी, समझ गए? ओके सर। अच्छा सुनो, हाँ सर। जब भी तुम्हें टाइम मिले मेरे घर पर आना। ठीक है। मैं तुम्हें काव्य शैली समझाऊंगा। ठीक है सर। तुम्हें कुछ शब्द दूंगा, साथ में कुछ किताबें भी दूंगा जिन्हें तुम घर ले जाकर ध्यान से पढ़ना। ठीक है सर। ठीक है जी सर। अभी तुम लोग जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, इसका प्रिंसिपल ये शांति माथुर है। इसे तुम कॉलेज नहीं गुरुकुल समझो। अब तुम लोग जा सकते हो। नमस्ते सर। ठीक है, चल चल चल। अरे वेंकट, कौन सी भाषा में बोल रहा था यार? कुछ समझ में नहीं आया। अबे वो शुद्ध हिंदी है यार। हाँ, मुझको भी ऐसा ही लगा। ये लेक्चरर तो बहुत पकाती है। सही कह रही है। कबड्डी 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 कबड्डी। ओहो, आखिर तुम आ ही गए, वो भी अपना बोरिया बिस्तर लेकर। तुमने बुलाया, हम चले आए। यहाँ नहीं आओगे तो कहाँ जाओगे? हफ्ते में ऐसे 20 केस आते हैं यहाँ पर। ऑलमोस्ट 2 दर्जन। मल्ली, नया बकरा मिला है, क्या करना है बोल? अरे बलि चढ़ा दे, और क्या करेगी। चल रे। चलो ऊपर चलते हैं। अभी तो छोटा हूँ, ऊपर क्यों ले जा रही हो? कॉरिडोर में खड़े रहेंगे तो प्रिंसिपल यही शादी करवा देंगे। छी, तुम भी ना। लड़का रेडी नहीं है। वैसे कबड्डी तो तुम बहुत अच्छी खेलते हो, तो फिर उस दिन हार क्यों गए? तुमने एकदम ढांसू किस दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? फिदा हो गए क्या? पूछ क्या रही हो? बर्बाद हो गया हूँ। तो अब क्या इरादा है? बोर हो रहा हूँ, उस दिन की तरह किस दे दो ना। हाँ? अकाउंट ओपन तुमने ही किया था, इसलिए मैंने पूछा। वो घंटा देख रहे हो? जाकर उसे जोर जोर से 3 बार बजाओ, तब सोचूंगी। प्रेम परीक्षा का पहला पेपर घंटा बजाने के साथ स्टार्ट। प्रेमी ने बजाया घंटा पहली बार। प्रेमी ने बजाया घंटा दूसरी बार। कौन हो तुम? घंटा क्यों बजा प्रेमी रहे ने हो? घंटा बजाया तीसरी बार। निकलो यहाँ से, निकलो। ठीक है भैया। अरे सतीश, ये घिसते घिसते मेरे दिमाग में कविता आ रही है। तो बोलना। चमक तेरे बदन की ऐसी जैसे साबुन से धुली हुई ये जीन्स। हाँ, आगे बोल। सुखाने के बाद उसमें तेरा चेहरा नजर आता है। हाँ, अच्छी है। काम का, लड़की को व्हाट्सएप पर भेज दे। अरे वहाँ देख। हेलो, हम सब तो यहाँ पर रिन से कपड़े धो रहे हैं, और तुम? नहीं नहीं, हमारा वॉशिंग पाउडर निरमा है। साथ में जया और सुषमा भी। नहीं नहीं, सुष्मिता और ऐश्वर्या। अरे ये तो हम लोगों की तरह बातें करने लगी है। लगता अपने गांव का पानी रंग दिखा रहा है। गर्ल्स, जल्दी से यहाँ जाओ। अरे कमाल है यार, सब लोग मिलके क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं। अरे देखते ना क्या करते हैं ये। एक खूबसूरत लड़की देखती है एक लड़के को पलट पलट के, तो समझो प्यार है। जब एक लड़का तारे गिनने लगे, शायरी करने लगे, तो समझो प्यार है। जब दिल दिमाग के बस में ना हो, तो समझो प्यार है। जब कोई किसी की एक मुस्कान के लिए तरसने लगे, तो समझ लो प्यार है। ना किसी की फिक्र हो, ना किसी की परवाह हो, तो समझ लो ये प्यार है। एक खूबसूरत लड़की देखती है एक लड़के को पलट पलट के, तो समझो ये प्यार है।
किसी की एक हंसी जब किसी की आंखों की चमक बन जाए, किसी की एक याद किसी के चेहरे की दमक बन जाए, किसी की सांस जब किसी की आवाज की खनक बन जाए, किसी के बिना एक पल भी न कटे, तो समझ लो ये प्यार है। एक खूबसूरत लड़की देखती है एक लड़के को पलट पलट के, तो समझो ये प्यार है। बेटी, बा थोड़ा सा काढ़ा देना। अंकल जी नमस्ते। 2 नहाने का साबुन, 1 अगरबत्ती और 2 पेन। दे दे बेटी। क्या तबीयत ठीक नहीं है? तू डॉक्टर है क्या? इंसानियत के नाते मैंने पूछ लिया, नहीं तो मुझे क्या। हे, ज्यादा इंसानियत मत दिखा। चंद्रिका, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, मैं ऑटो लेकर आता हूँ। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। अरे मैंने बोला ना कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। रिपोर्ट के हिसाब से इनको कुछ नहीं हुआ है। घर पे अगर 2 घंटा रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। सर ये मेरे बहुत करीबी, इनका ठीक होना बहुत जरूरी है, इनको यहीं रहने दीजिए। डॉक्टर मैं हूँ या तुम हो? अरे ना मेरा ना आपका, कम से कम 5 घंटे तो रहने दीजिए ना। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं दिमाग खाने। अरे रख लो ना सर, अब आपको क्या बताऊं मेरी तकलीफ क्या है। तेरा बाप जल्दी नहीं मरने वाला। अब मेरा मतलब वो खतरे से बाहर है। थैंक्स बोल रही है क्या? ये जगह थैंक्स के लिए सही नहीं है। सच में थैंक्स बोलना है तो मेरे साथ चलना होगा। चलो आओ मेरे साथ। अरे घबराओ मत, तुम्हारा बाप बहुत जवान है, कुछ नहीं होने वाला उसे। आ जाओ। पता है जब लड़का लड़की अकेले में मिलते तो उन दोनों के बीच क्या होता है? हाँ हाँ? अरे मुझको भी नहीं पता है। वैसे आज तक मैं किसी लड़की के साथ ऐसे नदी किनारे कभी नहीं बैठा। अच्छा तुम कभी किसी लड़के के साथ फिल्म देखने गई हो क्या? हाँ? मैंने तुम्हारे पापा की जान बचाई है तो मेरे साथ फिल्म चलोगी ना? जो फिल्म तुम बोलोगी वही चलेंगे, बस तुम्हारी हाँ होनी चाहिए। अरे तुम मुझसे इतना दूर क्यों जा रही हो? आजकल की लड़कियां तो बिल्कुल चिपक कर बैठती हैं। और देखो प्यार की कोई जुबान नहीं होती है। शर्माई मतलब आई लव यू है। अबे संडे की सुबह बाहर जाना चाहिए था, ये प्रिंसिपल के घर क्यों लेकर आया मुझे? है? अरे किसी एक को तो मेरी कविता पसंद आई है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं? सिक्योरिटी गार्ड, आप सो क्यों रहे हो? क्यों, क्या हुआ? एक खेल खेलते हैं। कैसा खेल? मैं अंदर जाऊंगा लेकिन तुम मना करना। मैं 2-3 गाली दूंगा, फिर हम दोनों में झगड़ा हो जाएगा। अरे क्यों जान खा रहे हो? साहब अंदर है। क्या हुआ? क्या बात है? बहुत दिन हो गए झगड़ा किए। सर आपने बोला था ना बुक्स देने के लिए। हाँ आ जाओ आ जाओ। वो देखो उस तरफ, इस कपबोर्ड के पहली शेल्फ में जो किताबें रखी हैं वो सब काव्य रचनाएं। जब मैं इसे हाथ लगाता हूँ तो उन्हें नहीं छूता। ले लो। दीजिए सर। किताबें। उन किताबों के बीच में रखी है काव्य मीमांसा, और उन्हीं सब के बीच में हरवंश राय बच्चन की मधुशाला भी है, जयशंकर प्रसाद की किताबें भी हैं। इस औरत को मैं पहचानता हूँ, मैंने इनको मैसूर में देखा था। चुप। सर कौन है ये मैडम? ये आपकी मैडम है क्या? ये मेरी जिंदगी की कविता है। किसी की नजर ना पड़े इसलिए छुपा कर रखा था। इसे किसी ने नहीं देखा। क्यों निकाला तुमने इसे? माफ करना सर, वापस रख देता हूँ। इसे हाथ लगाने की तुम्हें क्या जरूरत थी? हाँ? जाओ यहाँ से। अरे चल चल चल। रुको। क्या है ये? मैंने कहा और तुम चल दिए? हाँ?
थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है तुम्हें? नहीं है सर। है कि नहीं है? एक ही जवाब मुझे चाहिए। है सर। संबंध का मतलब क्या है? हाँ? पता नहीं सर। इंग्लिश का सम और हिंदी का बंद नहीं है। ठीक है सर। अरे ठीक नहीं है इसीलिए तो पूछ रहा हूं। सर ये मुझे छोड़कर जाने वाली मेरी धर्म पत्नी है। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। ये गाना आप इतना दुखी होकर क्यों बोल रहे हो सर? किसने गाया था ये गाना? कॉलेज में किसी से पूछा था क्या? नहीं सर। सब क्या बातें करते? दिल का रोगी, झक्की सनकी, दिमाग से पागल। आप ये क्या कह रहे हैं सर? जाकर सुनकर आओ। जाओ। चल। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। ये गाना जो मेरे पीठ पीछे गाते हैं ना, सब पागल है। उनसे जाकर कहना, जा जा मुझे ना अब याद आ, मुझे भूल जाने दे, जाने दे, जा 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 मुझे ना अब याद आ। सर हम लोग जाएं क्या? ना तुम लोग अभी आए और अभी जा रहे हो। ऐसी ही मेरी बीवी थी, एक दिन आई और फिर चली गई। उसके गर्भ में मेरी गुड़िया थी, मेरी बेटी। जब मैं इन पंछियों की आवाज सुनता हूं, मुझे लगता है मेरी बेटी मुझे आवाज दे रही है, पापा। इस तरह बुलाने का आभास होता है। मुझे पता है वो होती तो ऐसे ही बुलाती। सपने में देखता हूं कि वो मेरी दाढ़ी मुझे पकड़ रही है। 20 साल 2 महीने से घुट घुट कर जीने वाले को दिल का रोग नहीं लगेगा क्या? मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं, ऐसे में कोई पागल नहीं होगा क्या? क्या कह रहे हैं सर आप? बताता हूं, रुको, भाग कर मत जाना। ये देखो, इधर देखो, ये सब मेरे ही लिखे हुए लेटर हैं। आत्महत्या करने के बारे में लिखा है, अवसाद से भरे निराशा वाले लेटर्स हैं। देखो देखो, और भी बहुत कुछ है। सब पढ़ो, पूरा पढ़ो। ये लो, सारी की सारी पढ़ लो इसे। पढ़ लेंगे सर। लेकिन पढ़ोगे क्यों? मैं मरा तो नहीं, सिर्फ इसे लिख कर रखा है। मरूंगा नहीं। क्यों बोलो? प्लीज प्लीज जरा इसे थोड़ी देर के लिए पकड़ो। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, ठीक है? तुम लोग करोगे ना? इधर इधर सर, देखो, इधर देखो, ये सब देखो, देखो इन्हें। कोई भी मुझे बचाने की कोशिश नहीं करेगा। सर सर मैं सर, कह देता हूं, सर नहीं सर, मुझे सर क्या मरना कर रहे है। हो? सर छोड़िए प्लीज। सर मुझे कोई भी नहीं बचाएगा। छोड़ दो मुझे। गोली लग जाएगी। कहता हूं, मुझे मरना है। सर नहीं, सर छोड़िए इसे, गोली चल जाएगी। छोड़ दो। सर नहीं सर, सर छोड़िए। वेंकट, वेंकट! पहले उस बच्चे को उठा, बच्चे को उठा पहले। मुझे दे इसे। जरा फ्रिज खोलो जल्दी से फ्रिज खोलो। उसमें से दवाई दो मुझे, वो दवा चाहिए, गुलाबी वाली दवा। जल्दी लाओ। मेरी सहायता करो। इंजेक्शन दो। मुझे इसे जल्दी से लगा दो। डॉक्टर ने कहा है कि जब भी पागलपन का दौरा है इसे लगवा लेना। लगा दो, जल्दी से लगा दो। अब ठीक है। मैं जी लूंगा। तुम लोग जाओ तुम लोग। मैं मरूंगा नहीं। ठीक है, हम चलते हैं सर। चलिए यार, चल। ए भाई, नमस्कार। हम लोग वहाँ अंदर बड़ी मुश्किल से तड़प कर जान बचाकर बाहर आए हैं, और आप यहाँ जगत गुरु की तरह बैठे हो। ये बात ठीक है क्या? नो टेंशन,
साहब ने अंदर दवाई पी क्या? घुसा के आए हैं। अब 6 घंटा तक नहीं उठेंगे। हेलो, उनकी सांस चल रही कि नहीं चल रही ये देखते रहना। अरे रोज मरने वाले पर कौन रोता है? जाओ भाई अपना काम देखो। हे, ये जितनी पेमेंट लेता ना उतना ही काम करता है ऐसा लगता है। ए वेंकट, ये सब क्यों? प्रिंसिपल भगवान है, करेक्ट ना? करेक्ट। भगवान के घर में जो प्रसाद मिलता है वो पिया तो कुछ गलत किया क्या? दारू को प्रसाद मत बोल, दारू प्रसाद प्यार सब अलग होते हैं। यार सतीश, दारू का नशा थोड़े टाइम के लिए होता है लेकिन प्यार का नशा हमेशा रहता है। अबे इस टाइम पर ऐसी बकवास बातें क्यों कर रहा है तू? और क्या बताऊं, एक लड़की के लिए गांव छोड़ा और कॉलेज भी ज्वाइन किया। एक तो कॉलेज में पढ़ाई का टेंशन और ऊपर से ये लव का लफड़ा। बहुत तकलीफ है यार। इसलिए थोड़ा पीकर थोड़ा चकना खाकर इन सारी चीजों को भुला देना ये हम जैसे नौजवानों का कर्तव्य है यार। ठीक है तो डाल दे। अबे कमीने, पहले से ही ग्लास लेकर बैठा था क्या? प्यार की वजह से दिल और दिमाग का कनेक्शन टूट गया, अब डाल दे। सच बोल रहा है क्या? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, अब डाल दे। ओम दारूय नमः, इसे बचा ले मेरे भगवान। दारू पीना शरीर के लिए हानिकारक होता है, मत पियो। क्या हुआ? कौन है? हाँ नंदिनी, चल जाके देखते हैं। ये बहुत हो रहा है। कर रहा है लड़कों का ही काम। तुम में से कोई होगा। ओके ठीक है, चल कैसे तो छोड़ देते हैं। पुनः आ गया। कौन सा ब्रांड पीकर आए हो? अपन को नहीं पता, बोतल प्रिंसिपल ने दी थी। वैसे यहाँ क्यों आए हो तुम? करंट की जरूरत होती थी तो हम बाजू के गांव से बिजली चुराते थे। अभी जरूरत है इसलिए तुम्हारे पास आ गया। ये सब क्या है? प्रेम की कविता। तुम बहुत ही अच्छी दिख रही थी तो मैं छुप छुप के तुम्हें देख रहा था और प्यार आ गया, इसलिए ये लिख दिया। और तुम्हारे गाल पर मैं एग्जैक्टली उधर ये उधर 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 ये यहाँ पे ये टीका लगाने आया और तुम उठ गई। फिर भी मैंने इमेजिनेशन में एक सॉन्ग सोच लिया था, तुम सुनोगी? सुनो। अगर लड़की को ऐसे उठाओगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा पता है तुम्हें? और क्या होगा, मार मार के मेरा भरता बना देंगे और क्या। हमारे गांव की जो लड़कियां थी ना वो मुझे वेंकू वेंकू बुलाती थी। So sweet। मुझे नहीं पता था। चुप रहो यार, उस दिन कबड्डी में तुमने मुझे किस नहीं किया होता तो मैं यहाँ नहीं आता। हेलो, उसके बारे में बात मत करो, वो पुरानी बात है। ओके ठीक है, नहीं करता हूँ। चलो अब जाओ यहाँ से। मेरे प्यार के लिए तुम्हारे पास कोई तोहफा वोफा नहीं है क्या? किस विश भी चल जाएगा। कल सुबह आ जाना, हम आराम से बात करेंगे, ठीक है? अब जाओ। अरे सुबह तो तुम कॉलेज जाओगे ना, वहाँ कैसे बात कर पाएंगे? अभी बताओ ना क्या करना है। ए देखो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, समझे? ये उंगली तुम्हारी ओर बढ़ रही है, यहाँ चिपका दूं क्या? नहीं चाहिए तो अच्छा गाना बोलूं क्या? श्रृंगार राग, श्रृंगार राग। दीदी मैं चलता हूँ। नंदिनी बहुत हो गया, वरना ये लड़का पागल हो जाएगा। वो पहले से ही पागल है, तो उसकी टेंशन मत ले। डोंट वरी। भाड़ में जा। उन्होंने जो गजरा लगाया है ना, हाँ। वो तुम्हें लेकर आना है। तो तुम्हें सुहागन का गजरा चाहिए? तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है। अभी लेके आता हूँ।
आपकी लव मैरिज है क्या? हाँ है। क्यों? अच्छा ये बताइए, आपने पसंद किया या उन्होंने पसंद किया? उन्होंने यही चप्पल स्टैंड के पास सीधा सामने आके शादी के लिए पूछ लिया। ऐसे ही लड़के लोग खराब हो जाते हैं। आज मेरी शादी की एनिवर्सरी है। हमें कुछ गिफ्ट नहीं दोगी क्या? तुम कौन हो? अब भाई समझ लो दीदी। चलो अच्छी बात चलो है। इसी खुशी में ये गजरा निकाल कर ले जा रहा हूँ। डांटना मत दीदी। हाँ, अरे! दीदी प्लीज चिल्लाना मत, लवर के लिए करना पड़ रहा है। प्लीज चिल्लाना मत। आप बहुत अच्छी हैं भैया! दीदी, आप बहुत अच्छी हैं। हाँ, प्लीज चिल्लाना मत। भैया, हाँ, रुको मैं जा तो। रहा हूँ दीदी। सर और एक मारना है तो मार लो, मेरे पास टाइम नहीं है। सुनिए जी, क्या हुआ आपको? सॉरी सर, बैठ जाइए आराम से आराम से। कुछ नहीं, थोड़ा सा चक्कर आया, आप आराम से बैठ जाइए। लवर है? कंफर्म नहीं है सर। क्या कंफर्म नहीं है? 2 दिन अंदर डाल दूंगा ना तो कंफर्म हो जाएगा। डाल दूं क्या? या फिर तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊं? मैटर आपस में रहेगा तो अच्छा रहेगा ना सर। देखो, शांति माथुर जी के कॉलेज से हो इसलिए चुप हूं। अगर दोबारा ऐसी फालतूगिरी की तो समझ लो छोड़ूंगा नहीं। लास्ट वार्निंग है, अब निकलो। सर चलता हूं सर। कल तुम्हारे दीवार पर सॉन्ग लिखा, उसका बैलेंस। फूल भी छीन कर ला कर दिया, उसका भी बैलेंस। टोटल 2 किस बैलेंस हैं? हिसाब में लिख लो, जब वापस गांव जाओगे तो क्लियर कर दूंगी। अब इस गजरे का क्या करूं? क्योंकि अगर वापस दीदी को देने जाऊंगा तो जीजू मुझे चप्पल से मारेंगे। मुझे ये फूल बहुत पसंद है। जब मैं बच्ची थी तब माँ मुझे इन्हीं फूलों का गजरा पहनाती थी। रेशमी कुर्ता पहना था क्या? ग्रीन कलर का, पिंक कलर की कांच की चूड़ियाँ, पैर में पाजे, फेस पर क्रीम और पाउडर और गाल के एक कोने में काला टीका। उस दिन शराब के नशे में मैं तुम्हें टीका लगाने आया था, वैसा ही क्या? हाँ, देखा ना, नशे में भी मैं परफेक्ट हूँ। हाँ, और अगर उस वक्त कोई मेरे सामने खड़ा होता था ना तो मैं ऐसे ऐसे हाथ पीछे करके ऐसे ऐसे करती थी। तुम तो यार सच में ग्रेट हो। उस वक्त भी इतनी अचीवमेंट, कमाल है। जब मैं एसएससी में थी मेरी माँ गुजर गई। मेरी पढ़ाई के लिए उन्होंने पैसों का सारा इंतजाम कर रखा था। तुम्हें देखता हूँ तो तुम बहुत नॉटी लगती हो। सीरियसली पढ़ाई करो, पढ़ाई करती रहो, समझ गई? हेलो, हर साल मुझे 90+ मार्क्स मिलते हैं। 90+ मार्क्स? अरे इतने में तो 3 लड़के पास हो जाएंगे। मैं इतना क्यों पढ़ती हूँ? क्यों इधर उधर घूमती हूँ? क्यों अपने पीछे लड़कों को भगाती हूँ? मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, कहाँ कितना वक्त गुजारती हूँ, मुझे खुद को नहीं पता। तुम्हें कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है ना? हाँ, क्या है वो? मैं पागल हूँ। वो तो पता है। मुझसे दूर चले जाओ और मुझे पसंद भी मत करो। पास रहोगे तो तकलीफ होगी। वो क्यों? ऐसी कई सारी बातें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। शर्ट का एक बटन गलत लगाने से दूसरे भी गलत लग जाते हैं। ये मिस्टेक तुम अपनी लाइफ में मत करना। कहाँ वापस चले जाओ। तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी ये बोलना छोड़कर तुमने बाकी सारे डायलॉग बोल दिए। मुझे जो कहना था कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू। अरे दिल तोड़ दिया। मेरे पीछे मत आओ। अरे यार, लड़की आगे लड़के पीछे, मुझे गलत रास्ते पे लाके छोड़ दिया। मेरे दिल, क्या करूं? अरे बोलो तो। गोली आपसे मिलने आया भाई। मुंबई से आया है? कर्नाटक का फिश करी खाया है? कितने मर्डर्स किए हैं? काम ठीक से करना।
देवियों और सज्जनों, अभी वक्त है मुख्य अतिथियों को सम्मानित करने का। दीजिए दीजिए। स्टार्ट। तुम्हें पता है उन्होंने विग पहनी हुई है? मेरे पास भी आंखें हैं। सबके सामने उनका विग निकाल कर उनके सिर पर मारना है। कर पाओगे? इस काम के लिए 2 किस ज्यादा दोगी तो हो सकता है। डन। अरे क्या डन बोल रही हो? पहले ही 2 किस बैलेंस हैं, उसका हिसाब तो पहले क्लियर करो। अगर मैंने जाकर निकाल दिया तो जो पुराना कर्ज है वो माफ कर दोगे क्या? जी। और अगर तुम वो विग नहीं निकाल पाई तो? 100 किस दोगी? सुपर ऑफर, फिक्स है। और अगर मैंने विग निकाल दिया तो तुम्हें काम वापस जाना होगा। अरे वो सब तो बाद में देख लेंगे। काम वापस जाना पड़ेगा। सुन, ये विग निकाल देगी क्या? देख, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, वो ये नहीं कर पाएगी। तू इस फालतू के लफड़े में मत पड़। ये क्या कर रहे हो? गधा किधर रखना है नहीं पता क्या? जाओ यहाँ से। अंकल। क्या है बेटी? आपका विग ना हाँ विग ठीक से सेट नहीं है। ऐसा मैं ठीक कर दूं क्या? हाँ कर दो। शांत हो जाओ, बैठ जाओ सब लोग। यही सीखा है तुमने? तुम सब लोग विद्यार्थी हो। यहाँ पर एक पागल लड़की हमारे मुख्य अतिथि के विग को निकाल लेती है और तुम सब लोग हंस रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अरे जाने दीजिए सर, अब बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे? सर, ये आपका बड़प्पन है, माफी हमें मांगनी चाहिए। आप बुजुर्ग हैं, इन्होंने जो किया वो ठीक है क्या? अब तुम सारे लोग खड़े होकर अतिथि महोदय के सामने माफी मांगो। चलो उठो, खड़े हो जाओ। चल यार, चलते हैं। कहाँ जा रही हो? रुको। इस कॉलेज से तुम्हें इसी वक्त रिस्टिकेट किया जाता है। कल अपने मम्मी पापा को ऑफिस में लेकर आना। डैडी दूसरे देश में है और मम्मी नहीं है। अभी मेरे सामने सहानुभूति पाने की बातें मत करो। मुझे लगता है पैसों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। अगर माँ बाप से अच्छे संस्कार मिले होते तो ऐसी नौबत नहीं आती। मेरी फैमिली के बारे में ऐसा मत कहिए। अगर मैं आपकी फैमिली के बारे में कुछ कहूंगी तो क्या आप चुप रहेंगे? बीवी छोड़कर चली गई तो दिमाग खराब हो गया है, इसलिए यहाँ कॉलेज में आकर बच्चों को टॉर्चर करते हैं आप। ये सब अगर मैं माइक पर बोलूं तो यार अभी हम सब साथ में मिलकर रोए हैं क्या? तू चुप कर, इंसल्ट हो रही है। आप रोइए और बात कीजिए। हाँ ठीक है, रो। हो गया क्या? अरे नहीं अरे जाओ यहाँ से। Get lost! Hands up. आ जाओ।
मूव। भाई क्या हुआ? डिसूजा। हाँ भाई, डायरेक्ट अटैक क्यों? क्यों? अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो आप मेरे गुरु हो ये मैं भूल जाता। क्यों ऐसा किया भाई? बोलो भाई। भाई, मेरी बेटी ने क्या गलत किया था? मेरे बेटे ने क्या गलत किया था? मैंने उसी दिन कहा था वो एक एक्सीडेंट था। ये भी एक्सीडेंट है। फोन रख। नायडू। आया सर। बोलिए। मार डालो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये तू रख। क्या लफड़ा है? ये दुबई नहीं है। अरे सतीश, ये जगह छोड़नी पड़ेगी क्या? मैं नहीं छोड़ूंगा, बस तू छोड़ेगा। तो फिर तू? मैं नहीं आऊंगा। मेरी गर्लफ्रेंड गूंगी है, मुझे उसकी फिक्र है। लड़की को छोड़ने में बड़ा दुख हो रहा है क्या? वो सिर्फ लड़की नहीं, मेरी जान है। तू कट ले। एट लास्ट लात खा के विग निकाल कर जीत गई, और मुझे जो 100 किस मिलने वाले थे वो भी चले गए। हम गांव के लड़के जुबान के पक्के होते हैं, इसलिए छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन एक कंडीशन है, तुमने कबड्डी खेलते वक्त जो प्रसाद दिया था वो अगर मेरे गाल पे रहेगा तो ज्यादा तकलीफ देगा, मैं तड़पता रहूंगा। उसे वापस ले लो। तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन विद कबड्डी वापस दे दूंगा। रेडी? कबड्डी 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 कबड्डी। प्रिंसिपल को गंजा करना है, कर पाओगे? चांटा मारकर मेरी बेइज्जती की। मुझसे भी ज्यादा बेइज्जती होनी चाहिए उसकी। सिर पर एक बाल भी नहीं होना चाहिए। उसे अंदाजा भी नहीं कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। 1000 किस दूंगी तुम्हें। ये तो पहले ही बताना चाहिए था ना, कब का काम खत्म हो चुका होता। हाँ चलेगा। सतीश, काम मिल गया यार। नहीं यार, ये काम मुझे ठीक नहीं लग रहा। हम लोग घर वापस चलते हैं। मेरे साथ रहकर तू इतना भी नहीं कर सकता क्या? ओ नंदिनी, तुम बस किस तैयार रखना, मैं अभी आता हूँ। चल बे। किधर? अबे चलना। वेंकट, ये छाता किस लिए यार? हम जो काम करने जा रहे हैं वो भगवान को भी नहीं दिखना चाहिए, इसलिए है। यार ये भगवान के सोने का टाइम है, हम लोग भी खाना खाकर चुपचाप सो जाते हैं। ये फालतू का ड्रामा क्यों कर रहा है? तू ऐसे क्यों चल रहा है यार? ऐसे चलने से शेर की फीलिंग आती है। किसी का सिर गंजा करना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत कठिन काम होता है। देख, उस लड़की के चक्कर में फंसना ठीक नहीं है, मैं कह रहा हूँ। तेरी तो
अबे उसके बारे में कुछ मत बोल यार। वो लव है और वो बहुत ही अच्छी लड़की है यार, बस थोड़ी सी दिमाग से पागल है। और प्रिंसिपल को बस गंजा देखने की उसकी इच्छा है यार। तो उतना तो कर ही सकते हैं ना। तो इसकी तो यहाँ पे चिल्लाओगे तो सुनने वाला कोई नहीं, और ये मिलिट्री मैन विदाउट गन सोया हुआ है। मैं तो कहता हूँ इसी का सर गंजा करके उस लड़की को इसके बाल दिखा देते हैं। क्या बोलता है तू? चुप। इसके बाल लेके क्या करेगा? निकालने हैं तो प्रिंसिपल के बाल निकालेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। छतरी छतरी। चलना आराम से, आजा आजा आराम से। लगता है 2 डोज लेके टुन हो गया है, उठेगा नहीं। सामान निकाल। वेंकट, मैंने इस औरत को मैसूर में देखा था यार। ये उसका प्यार है और मैं अपने प्यार के लिए मत कर यार, मत कर। बाल कट गए, बाल कट गए। नहीं नहीं। हम इसको ऐसे ही आधा टकला कर दें क्या? ऐसे ही अच्छा लग रहा है यार। इसको ऐसे ही छोड़कर हम यहाँ से चलते हैं। चल। बाल काटना मुझे अच्छे से आता है। क्या बात है। सतीश, ब्यूटी पार्लर ओपन कर लेते हैं, काम अच्छे से आता है मुझे। और मैं तेरा असिस्टेंट बनूंगा। चल चलते हैं, आजा। अगर उसने प्रूफ मांग लिया तो फोटो खींचते हैं। ओके ओके ओके, खींचता हूं। हाँ, मैं और मेरा प्रिंसिपल। अरे रे वेंकट, इस फोटो में तो प्रिंसिपल ने आंखें खोल दी यार। हाँ देख जरा बता। ओह माय गॉड, सच में आंखें खोल दी? ये तो कमाल हो गया। हम आए थे यहाँ पे। सर, लग गई। सर्वनाश कर दूंगा तुम्हारा। तुम्हारी जिंदगी अब खत्म हो गई। सर, तुम्हें कानून के हवाले करवा दूंगा पूरी जिंदगी के लिए। अब देखना, रुको, अभी बताता हूँ। छोड़ो मुझे। सर जाओ तो। अरे बाप रे, क्या हो गया? सांसें तो चल रही हैं। वेंकट, अब क्या होगा यार? हमें जेल जाना पड़ेगा। चल यहाँ से भाग चलते हैं। हे सतीश, क्या मैं इसे उठा लेते हैं। इसको उठा के 4 दिन बांध के रखेंगे। हमें गांव वालों को शक हो जाएगा। हमें ढूंढ के अंदर डाल देंगे यार। नहीं यार,
4 दिन बांध के रखते हैं, ठीक हो जाएगा। क्या कह रहा है यार? देख, वरना जेल जाना पड़ेगा, पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। उठा ले इसको। उठा ले। सर उठो सर, उठो। सॉरी सर, गलती हो गई हमसे। सॉरी। ठीक से पकड़ रहा हूँ। चल। अरे यार, अरे आराम से, यहीं पे रख दे। उतार। अबे इधर ही अरे क्या बताऊं, इसकी चप्पल इतनी चुभ रही है, पीठ में दर्द हो गया। क्या बोला? तू भी कहाँ बीच में चप्पल लेके आ रहा है? सतीश, उधर देख, वहाँ पे रस्सी रखी हुई है, उसे लेके आ, इसको बांधते हैं। जल्दी ला, वरना कोई देख लेगा हमको। ये ले रस्सी, अब तू बांध। टू कॉपी दिस सॉन्ग। इसका हिंदी में क्या मतलब है? अगर इस गाने को सिलेक्ट करना है तो 9 दबा के फेंक इसको। पुलिस और अंडरवर्ल्ड वाले इसी मोबाइल के जरिए लोगों को ढूंढते हैं। ये देख, 50 रुपए। अरे सतीश, कल सुबह सुबह इडली पार्सल करवा देंगे। भिखारी, उठा इस कमीने को, भी बहुत दूर जाना है। उठा। इस तरह उठाकर कहाँ तक जाएंगे? हम दोनों तक जाएंगे। अरे उठा ना, आगे से, मैं पीछे से। बस घुमा दे, आराम से। अबे सारा भार मुझ पे हो रहा है। अरे पाँव उठा। मैंने तो उठाई। हम होंगे अच्छा ऐसे। चलो चलते हैं, एक दिन। आराम से। सर, बॉडी घिसटते हुए 1 किलोमीटर तक चली गई। बॉडी गाड़ी में कहीं फंस गई थी, इसलिए यहाँ तक आई। और उसके सर पर बाल भी नहीं है, पूरा गंजा है। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा सर। शांति माथुर जी ने सिर मुड़वाया था क्या? मोबाइल और पर्स तो शांति माथुर जी का ही है, फोटो भी है, पक्का है सर। बॉडी के पार्ट्स को हॉस्पिटल भेजो। ठीक है सर। ब्लड ग्रुप चेक करने के बाद सब कुछ फॉरेंसिक लैब भेजो। ओके सर। और ये चप्पल किसकी है? उनकी होनी चाहिए सर। कौन है? गुड मॉर्निंग सर। खोलो इसे, खोलो। तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगा मैं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? खोलो इसे। सर ऐसी बातें मत करो, हम छोटे बच्चे हैं सर। दूध पीते छोटे बच्चे हो क्या तुम लोग? पहले मुंडन किया, उसके बाद लाकर यहाँ बांध दिया। खोलो। सर मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा। सर मारो मत प्लीज। 2 महीने में तो बाल वापस आ जाएंगे सर। और अगर चाहो तो हम बैंगलोर से विग मंगा लेंगे आपके लिए। मुझे तुमसे विग नहीं चाहिए, मुझे तुम दोनों के सिर चाहिए। खोलो यार, ये तो कॉम्प्रोमाइज करने की बात ही नहीं कर रहा है। सर प्लीज सर, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके हाथ पैर जोड़ते हैं। सर मैं आपके पाँव पड़ता हूँ सर, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। सर नहीं सर, जल्दी खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं खोलेंगे, जाइए सर। कोई यहाँ पर आसपास है? अरे क्यों चिल्ला रहे हो? कोई आ जाएगा सर। चिल्लाइए मत सर। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, खोलो मुझे, जल्दी खोलो। अरे बांध यार सतीश, मुंह में डाल। मुंह बंद कर इसका, जोर से बांध, जोर से बांध। सर नाश्ता? सर प्लेट में चाहिए क्या? सर लेकर आएंगे ना, बस आप यहाँ पर आराम से बैठिए, हम लोग आते हैं, ठीक है? दिमाग खराब कर रहे हैं यार। अबे क्यों बे सतीश, कल रात में मैंने इतनी ज्यादा पी ली, एक बार मना नहीं कर सकता था तू? 1 लाख दूंगा मैं तुझे। और सर के घर पे जाकर सर का सिर मुंडवा दिया। वेंकट तू अच्छा आदमी नहीं है। हाँ वेंकट, तू प्रिंसिपल को मारना चाहता है क्या? बता। अगर इसको मार देंगे
तो यह घर भी नहीं रहेगा और कॉलेज भी नहीं जाएगा। हंगामा हो जाएगा यार। हम पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग मुंह धोएंगे और सीधा कॉलेज चले जाएंगे। ऑपरेशन शुरू। हम लोग आते हैं सर, गलती हो गई सर। ये बाल उनके ही हैं। कब मुड़वाए उन्होंने? पता नहीं सर, रोज दारू पीते थे सर, और इसके अलावा अलग अलग कई दवाइयाँ भी लेते थे सर। कल कॉलेज से साहब जल्दी आए थे, किसी लड़की ने उनकी बहुत बेइज्जती की थी, इसीलिए वो बहुत दुखी थे। इस फोटो में कौन है? इसे जानते हो तुम? नहीं जानता हूँ सर, लेकिन अक्सर वो इस फोटो को देखकर रोते थे। कल कोई यहाँ घर पर आया था क्या? कल कोई नहीं आया था सर, लेकिन परसों न 2 कॉलेज के लड़के आए थे। वो कौन है तुम जानते हो? नहीं जानता हूँ सर। कॉलेज के कौन लड़के हैं देखो जरा। मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, कॉलेज का प्रिंसिपल शांति माथुर। ये लेटर किसने लिखा? उन्होंने? पता नहीं सर, ऐसे ही वो अक्सर बहुत कुछ लिखते थे। हेलो सर, जो बॉडी मिली है और प्रिंसिपल का ब्लड ग्रुप सेम है सर, अभी क्या करें सर? मैं सुसाइड कर रहा हूँ ऐसा उन्होंने लेटर लिखकर यहाँ रख दिया था। ऐसा है क्या सर? तो फिर बॉडी को कॉलेज भेज दो। ओके सर। सर, हमारे प्रिंसिपल साहब मर गए क्या? हाँ मर गए। सर, खाना मंगवाऊं क्या? जाकर अपना काम देख। ठीक है सर। कल प्रिंसिपल ने तुम्हें थप्पड़ मारा था? हाँ सर। प्रिंसिपल साहब ने सुसाइड नोट में ये लिखा है कि तुम्हारी वजह से उनकी बहुत बेइज्जती हुई। सर, परसों रात को यही दोनों लड़के प्रिंसिपल साहब के घर गए थे सर। ओ, तुम लोग हो? आओ आओ, पधारो। नमस्ते सर। बैठ जाओ। कोई बात नहीं सर। गलती हो गई सर। क्या गलती हो गई? कुछ नहीं सर। रात को कहाँ थे? अभी तक स्मेल आ रही है। वो बाहर थे सर। बाहर मतलब किधर? ड्रिंक कर ली थी और हॉस्टल वालों ने गेट बंद कर लिया था तो टेरेस पे सो रहे थे। परसों तुम लोग प्रिंसिपल के घर गए थे, वहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, उन्होंने गाना और कहानी सुनाई और हम सुनकर वापस आ गए। तुम्हारे प्रिंसिपल कोई फिल्म बना रहे हैं? नहीं सर, वो फिल्म क्यों बनाएंगे? तो फिर? परसों जब हम उनके यहाँ गए थे तो वो दवा दवा करके चिल्ला रहे थे तो हमने दवाई निकाल के दे दी थी बस। हाँ सर। प्रिंसिपल का खून किसने किया? खून? हाँ? मेरी माँ की कसम, मैंने नहीं किया सर, मैंने खून नहीं किया। प्रिंसिपल साहब गुजर गए सर। ये बात सच है क्या? इन्वेस्टिगेशन करने वाला मैं हूँ या तुम? आप हो सर। तुम तीनों को हर दिन पुलिस स्टेशन में आकर साइन करना होगा। मुझे बताए बिना तुम यहाँ से नहीं जाओगे, नहीं तो बहुत मारूंगा। हमारी तरफ से सारी फॉर्मेलिटीज हो गई है सर। बॉडी कलेक्ट करके आगे की प्रोसेस के लिए भेज दीजिए। जी सर। अरे सर, कर क्या रहे? सुन, गंजा करने के लिए कहा था, उनका खून कर दिया। अरे प्रिंसिपल जिंदा है यार। तुम झूठ कह रहे हो ना? मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। बैंकेट अभी सब और नहीं चलेगा। प्रिंसिपल जिंदा है यार। ये उसको बता। प्रिंसिपल जिंदा है। प्रिंसिपल को हमने बांध कर रखा है। फिर जो बॉडी मिली है वो किसकी है? ये हमको नहीं पता सर। प्रिंसिपल साहब के बाद आपने क्या सोचा है सर? क्या सोचा है मतलब? कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा। एक काम करते हैं, बॉडी को यहाँ रख देते हैं ताकि लोग देख सके। अब इसके आगे मत पूछना। ये कोई ड्रामा थिएटर है क्या? प्रिंसिपल की बॉडी डांस करेगी और लोग देख करके ताली बजाएंगे? अरे सतीश, देखिए ये सब ठीक। ये लोग हमारा थिएटर इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी चिता को आग देने के लिए उनका कोई संबंधी है या नहीं? उनको छोड़ के चली गई है और उनका कोई है कि नहीं ये भी नहीं पता। बच्चे हैं या नहीं है ये भी नहीं पता। पेपर में न्यूज डाल देंगे, कोई होगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो हम जला देंगे। हाँ हाँ करेक्ट। देखो अब आगे का काम करते हैं। चलो चलिए सर। चलिए चलिए। हिंदी नाटक के कदरदान, अगला शो बहुत ही फैंटास्टिक नाटक। प्रिंसिपल के कल बाल थे और आज नहीं है। यहाँ जान जा रही, तुझे मजाक सूझ रहा है? अबे तो मजाक सूझ रहा है तुझे? तेरी तो नहीं सतीश, मार क्यों रहा? तुझे छोड़ूंगा नहीं। चल यहाँ से निकलते हैं यार। सॉरी यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। निकल जा यहाँ से,
चलते हैं यहाँ से, गाँव चलते हैं। किसी का खून करके ऐसे दांत निकाल कर हंस रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? वाह रे लड़कियां, जिसको चाहती हो उसके ऊपर से भरोसा तो तुरंत उठ जाता है। कुछ भी सोच लेती हो उसके बारे में। वो प्रिंसिपल जिंदा है, तुम्हारे बाप की कसम। मेरे पापा की कसम मत खाना। तो तुम्हारे माँ की कसम खाता हूँ। जब तक मैं नहीं देखूंगी यकीन नहीं करूंगी। बस देखना ही है ना, तो उसके लिए इतना चिल्ला क्यों रही हो? चलो चलकर दिखा देता हूँ। माफ करना दर्शकों, शो कैंसिल। ये हो ही नहीं सकता, ये प्रिंसिपल नहीं है। मुझे बेवकूफ बना रहे हो? सिर मुंडवाकर मुंह में कपड़ा ठूसने के बाद सब लोग ऐसे ही दिखते हैं। रुको, अब देखो, अब पहचानती हो ना? मैं जा रही हूँ। अरे देखो तो। मुझे पहले से ही लग रहा था कि इस काम में तुम्हारा भी हाथ है। इसकी तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर। तो फिर तुम इनके साथ क्यों आई हो? क्यों आई हो? क्यों आई हो यहाँ पर? सर नाश्ता। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने मुझे? नाश्ता करने के लिए कह रहे हो? मैं नाश्ता करूंगा। ये क्या कर रहे हैं? बैठ, चल चल चलो चलो यहाँ से, जल्दी निकलो यहाँ से। You fool! अरे ये सब करने के लिए किसने कहा था? हाँ, तुम दोनों पागल हो क्या? मैंने तो ऐसे ही गुस्से में कह दिया था। तुमने सच में इन्हें गजा कर दिया और साथ में किडनैप भी कर लिया। अरे वाह, तुम्हारे बोलने पे ही हमने किया और अब ऊपर से तुम हमें। देखो तुम टेंशन मत लो, मैंने सारा प्लान बना लिया है। अब बताओगे कि प्लान क्या है? इस प्रिंसिपल को बच्चों से बहुत प्यार है। जब इनकी बीवी इनको छोड़कर गई थी तब वो प्रेग्नेंट थी। उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, इससे हमको क्या मिलेगा? अरे बहुत कुछ मिलेगा। अगर हम इसकी बीवी और इसके बच्चे को इसके सामने ले आएंगे तो हमें आशीर्वाद मिलेगा। अगर इसकी फैमिली को हम मिला देते हैं तो यह पक्का हमें माफ कर देगा। अरे कैसे समझाऊं यार? अंदाजन एक पत्थर फेंकेंगे, अगर लगा तो फल मिलेगा, नहीं तो जेल होगी। ये मिशन इम्पॉसिबल है। अरे कुछ इम्पॉसिबल नहीं है यार। तूने उसकी बीवी की फोटो देखी है ना? वो कहाँ रहती है बता? जब मैं एमएससी में था तो माधव के साथ एक बंगले में गया था। बंगले में क्यों? गुड़ बेचने। उसके बाद? गुड़ अच्छा नहीं है ऐसा बोलकर उस औरत ने हमको घर से निकाल दिया था। तू भी क्या पकाता है यार? कभी गुड़ बेचने वाला तो कभी मक्खन बेचने वाला। दिमाग खराब हो गया क्या? अबे वो बड़े घर की बेटी है, छोटी रानी। जब तू ये रानी को देखने गया था तब आसपास कोई बच्चे थे? नहीं, वो अकेले कमरे में भूत की तरह रोती रहती है। सिर्फ दशहरे में बाहर आती है, उसके बाद किसी को नजर नहीं आती। लेकिन हमें नजर आ जाएगी, हमारे माथे पे वो लकीर है। हम दोनों जाकर लेके आते। चल। मैं नहीं आऊंगी। अगर लड़की साथ हो ना तो सारे काम बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं। वो सब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। चलो। मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगी। अरे क्या नहीं आओगी? चलो। अबे और वो बॉडी? अबे उस बॉडी को कल जलाने वाले हैं, तब तक हम वापस आ जाएंगे। तब तक तू इसकी देखभाल कर। तुझे करनी पड़ेगी क्योंकि तू मेरा सच्चा दोस्त है, समझा? अबे ये सब तेरा किया धरा है, फालतू में मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। धोखेबाज कहीं का। गलती हो गई सर। सर मैं आ रहा हूँ सर। अच्छा आपने दोनों पैर ऊपर कर लिए हैं? ठीक है। क्या हुआ सर? सर ये खा लीजिए सर, खा लीजिए। क्या हुआ सर? चटनी कम है इसमें, और लेकर आऊं? मुझे भूख लगी है। मैं लेकर खिला रहे हो? बहुत पाप लगेगा तुम्हें। वो बिजी था इसलिए नहीं आ पाया। सुनो। अरे आगे बहुत गहरा पानी है, उस तरफ बिल्कुल मत जाना। उस दिन तुमने कहा था ना कि तुमको तैरना नहीं आता है, मैं तुमको तैरना सिखा दूंगा। चलो तुमको सिखाता हूँ, आ जाओ। अरे तैरना बहुत आसान है, घबराओ मत। अरे पैदा होते ही कोई नहीं सीखता, थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ रख लो, अब ठीक से बैलेंस हो जाएगा। वैसे इस ठंडे पानी में तुम्हें छू के मुझे गर्मी लग रही है। अरे जिंदगी एक सागर है, इसलिए तैरना आना ही चाहिए। अरे सुनो,
मैं तुझे चलो, सिखाता पैर चलाओ, हूँ पैर चलाओ। स्विमिंग। रास्कल बाहर निकल। मूंगी को अपने जाल में फंसाकर घुमाता है। लोफर कमीने बाहर निकल। क्या कर रहा है? बाहर नहीं निकला तो सिर फोड़ दूंगा तेरा। बाहर आ। कमीना कहीं का, बाहर आ। लोफर आवारा, जेल में नहीं डाला तो मेरा नाम नानू नहीं। मुझे जेल में बाद में डालना, पहले इसे धूप में डाल दे। और कमीने। सर, एक बंदर ने मेरे कपड़े छीन लिए। अब मैं आदि मानव बन गया हूँ। अब इस बोरी का पैंट बनाऊंगा। आपका जैकेट मैचिंग है, मैं ले लूं? अच्छा, बाद में दोगे? वाह कसम, आप इंसान नहीं देवता है सर, देवता। अच्छा सर, आप यहीं पे रुको, मैं कपड़े बदल लेता हूँ। नारियल पानी पीकर वापस चलते हैं। हम ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो तुम्हारे जो 1000 किस बाकी है ना, वो दे देना, फिर चली जाना आराम से। वहाँ किसी की जान जा रही है और तुम्हें किस चाहिए? कितने बेशर्म इंसान हो तुम। अच्छा, जो उधार बाकी है वो मांगने में शर्म कैसी? देखो, वो मेरी फोटो क्लिक कर रहा है। आपको नंदिनी की फोटो भेज रहा हूँ, देख लो। 4 घंटे में यहाँ पहुँच जाओ भाई। अच्छा ठीक है, मैं नंदिनी को लेने आ रहा हूँ। अच्छा सुनो, एक्चुअली मुझे लव हो गया है, लेकिन तुम्हें इसकी कोई फीलिंग नहीं है। तुम्हारी फोटो खींचकर रात भर देखने का अधिकार मुझे है, और ये काम कोई और कमीना कर रहा है। तो फिर? आग बुझा नहीं पा रहा हूँ, अभी आता हूँ। नहीं। तुम यहीं पे रुको। नहीं। मोबाइल प्लीज। मोबाइल मांग रहा है, दे दे। क्यों दो मोबाइल? मैं नहीं दूंगा। गाड़ी बढ़ाओ यार। मोबाइल प्लीज। अरे हैं? सुनो सुनो। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे मेरी दुकान, अरे मेरी दुकान क्यों तोड़ रहे हो?
देखो देखो मेरी बात सुनो, हमसे गलती हो गई। क्या चाहिए तुम्हें? समझ में आ गया। मोबाइल प्लीज। हाँ हाँ हाँ, ला ये लो। है ये। इडली बहुत अच्छी थी, थैंक यू। आगे क्या करना है? मैसूर के इस हसीन रात में लव सॉन्ग गाने की इच्छा हो रही है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें तो लव ही नहीं हुआ है। तो तुम ही बताओ क्या करूं मैं। मुझे बहुत नींद आ रही है। आई एम रियली टायर्ड। जरा उस तरफ जाओ। विश्वास करके सो रही हूँ, अगर कुछ किया ना तो। ठीक है, नमस्कार। चलती हूँ। जय जय, आराम से, इधर से। इसी कलर की साड़ी मेरे भी पास है। तुम साड़ी भी पहनती हो? उन्हें भेजो। आप आगे जाइए सर। नमस्ते। बोलो। मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, एक फोटो प्लीज। आओ। जाओ ना। अब एक मिनट रुकना। ओके। थैंक यू। कोई बात नहीं, बोलो क्या बात है। हम लोग न्यूज़पेपर से आए हैं। अच्छी बात है, कौन से पेपर से? शांति माथुर डेली पत्रिका। अब दैनिक है, कभी कभी साप्ताहिक रहता है। कौन हो तुम लोग? किसने भेजा है तुम्हें? हम लोग खुद आए हैं। वो शांति माथुर की हालत बहुत खराब है। अच्छा तो वो आपको और आपकी बेटी को देखना चाहते हैं, तो हम लोगों को अंदर आने नहीं दे रहे थे, इसलिए प्रेस वाले बनने का नाटक करना पड़ा। आप अपनी बेटी के साथ आ सकती हैं मैम। उस शांति माथुर को जाकर कहना उसका बच्चा मेरे पेट में नहीं पला, उसके संबंध के साथ वो बच्चा भी मर गया। और दोबारा इस तरह का इमोशनल नाटक किया तो ये रानी चुपचाप नहीं बैठेगी, समझे? जाओ, बोल दो उसे। मैडम, वो जो बोल रहा था लगता है सच है। मुझे निकलना है, व्यवस्था करो। इतनी हिम्मत करके यहाँ आए और हमारी योग्यता के लिए शाबाशी भी नहीं मिली। जाकर पुलिस को सब कुछ बता देते हैं, जो भी है कबूल कर लेते हैं, सजा कम होगी। तो फिर ये फोटो क्यों खिंचवाई? उनकी साड़ी पसंद आई इसीलिए फोटो खिंचवाई, और उन्होंने मुझे सबके सामने ऐसे डांट दिया। अगर मम्मी बच्चे को डांटे तो नाराज नहीं होते बच्ची? वो काहे की मम्मी, चुप करो। आज से 4 दिन के लिए वो तेरी मम्मी और शांति माथुर तेरा बाप। हाँ? नई स्टोरी है। शांति माथुर डॉल को पकड़कर बेटी बेटी करके रोता रहता है, और यहाँ इस औरत ने उस बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार दिया। अब तू इमरजेंसी में शांति माथुर की बेटी बन जा। ऐसा नहीं होगा। हाँ, अब सोच ले, वैसे भी तू कह रही है कि तेरे डैडी फॉरेन में है और तेरी माँ मर चुकी है। अब नहीं, वो गुजर गई है। अगर शांति माथुर की बेटी मिल गई तो हम क्या, पूरा स्टेट खुश हो जाएगा। नहीं तो फिर जेल फिक्स है। चक्की पीसिंग। प्लीज मान जाओ यार। उस मास्टर की बेटी बनने में आखिर हर्ज क्या है तुम्हें? पर वो हमारी बात क्यों मानेगा? जाकर ड्रामा करेंगे। अरे मजाक समझा है क्या? हम राइटर हैं, डायलॉग लिख कर देंगे। शांति माथुर क्या, उसका बाप भी मान जाएगा। ठीक है, चलो। अरे मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें। ठीक है, बोल दिया ना तुम्हें। हाँ हाँ ठीक है, बोल दिया। तुम हर वक्त नो नो करती रहती हो, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। चलो। हे भगवान। अरे बुलबुल, ए बुलबुल, कैसे हो भाई?
सर इस फोटो में सिर्फ आपकी कमी है। आपने संसार को छोड़ दिया लेकिन आपकी बेटी ने आपको नहीं छोड़ा। आपको ढूंढते हुए आपके कॉलेज में इसने एडमिशन ले लिया। सर आगे का आपकी बेटी आपको खुद बताएगी, बोलो ना। हाँ ये सच है, मैं आपसे बदला लेने के लिए यहाँ आई हूँ। जो मेरे और मम्मी के साथ हुआ वही आपके साथ भी होना चाहिए, इसीलिए आपको गंजा करवाया। आपको जितनी तकलीफ होगी उतनी ही हमें खुशी होगी। लेकिन ये सब क्यों करना, सीधे पॉइंट पे आओ ना, कुछ भी बोली जा रही हो। सर आपकी बेटी और वो मैडम बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही जिद्दी हैं दोनों। हाँ, कोई संभालने वाला नहीं था इसीलिए ऐसे बड़ी हुई हूँ। आज मैं जैसी भी हूँ उसकी वजह ये है, मुझे और मेरी मम्मी को ऐसे अकेला छोड़ दिया आपने। आपको शर्म नहीं आती? नहीं बेटी, उसकी वजह मैं नहीं, तुम्हारी मम्मी है। अगर तुम्हारी परवरिश मैंने की होती ना बेटी, तो तुम ऐसे नहीं होती। बस बहुत हो गया सर, जो हो गया उसे भूल जाओ। एक चीज जाती है तो दूसरी चीज वापस आती है, यही तो संसार का नियम है। हाँ सर, सही कहा। सर मैडम को आप पर बहुत गुस्सा है, वो नहीं आएंगी। लेकिन आज आपकी बेटी आई है सर, कल किसी भी तरह हाथ पैर जोड़कर उनको भी मना कर ले आएंगे सर। सर आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, आपकी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा सर। सर हमारी गलती के लिए हमें माफ कर दो ना। जी सर, हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए। हम आपसे वादा करते कि आगे से खूब मन लगा के पढ़ाई करेंगे। सर माफ कर दीजिए। नहीं बच्चों, तुम लोग अपराधी नहीं हो। तुम लोगों ने तो मेरी बेटी को मुझसे मिलवाया है, तुम लोगों ने कोई गलती नहीं की। मैं तुम लोगों का कर्जदार हूँ बेटे। सर आपका बड़प्पन हम कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा मत कहो बेटे। अगर मेरी बेटी ने एक बार मुझे पापा कहकर बुलाया तो मैं जी लूंगा। अब टाइम नहीं है, जल्दी बोल दो। ये सब मुझसे नहीं होगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, एक बार बोल दो। घर चलिए डैडी। पापा इधर आ बेटी, इधर सर सर, गांव में आपकी बॉडी को जला रहे हैं, हम लोग वहां पर चलते हैं सर। हाँ। बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत किया। ए साइड हटो, साइड हटो, हटो यहाँ से। क्या हुआ? हटो। कौन है? क्या है ये? हाँ? मैं जिंदा सामने खड़ा हूँ और मेरी बॉडी को जलाया जा रहा है। मैं 4 दिनों के लिए तिरुपति क्या गया, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया मैं मर गया और अंतिम संस्कार भी करने लगे। अरे पागल हो क्या तुम लोग? पागल। सर ये क्या है? मेरी जगह अगर आप होते तो आप भी यही करते प्रिंसिपल साहब। सुसाइड लेटर आपके रूम में मिला, सिर के बाल पूरे रूम में बिखरे हुए थे, एक चप्पल घर पे तो दूसरा रेलवे ट्रैक पर मिला। न्यूज़पेपर में श्रद्धांजलि दिया तो आप आए नहीं, और अब सामने भूत की तरह आकर खड़े हो गए तो मैं क्या करूं? जला दो। अरे लाओ, मैं ही जला देता हूँ, जल्दी लाओ। लाओ, मैं जलाता हूँ इसे। नहीं सर, आप लोग सब देख क्या रहे हो? बॉडी को यहाँ से निकालो और वापस लेकर जाओ। इधर आइए। जाओ, बच्चे रहे हो, जल्दी लेकर जाओ। सर, अरे तुम जाओ ना। अरे सतीश, कहानी तो खत्म हो गई है, गाय भी आ गई है और हमने तो डुप्लीकेट बछड़ा भी छोड़ दिया है। अगर असलियत का पता चल गया तो बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा। गायत्री, कैसी हो गायत्री? तो मुझे सीधे सीधे बुलाते तो मैं आ जाती। मुझे बुलाने के लिए ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? जो तुम सोच रही हो वो गलत है। बात दरअसल कुछ और है। ये बेटी नहीं, अपनी मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने जो तुमसे कहा था तुमने इन्हें बताया नहीं। हाँ देखो, इसको मत डांटो, इसकी कोई गलती नहीं है, सच हाँ, कह रहा हूँ। सारी गलती मेरी है। आपके मरने का नाटक मैं समझ नहीं पाई और आंसू बहाते हुए यहाँ चली आई, यही मेरी गलती है ना? घर आ जाओ गायत्री। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। थोड़ा बहुत जो प्यार बचा था वो भी मर गया, अब मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आज तक ऐसा ही होता है, इसने कभी मुझे प्यार से नहीं देखा।
धन्यवाद बेटा। किस लिए सर? अपने 20 साल के प्यार को मुझे दोबारा देखने का मौका मिला, इसके लिए। ये बिल्डिंग किसकी है? कोई भूत बंगला लगता है सर। तो ये सब सामान कैसे मिला? इस काम वाले ने दिखाया। क्या है ये? साहब, महीने में एक बार झाड़ू मारने आता हूँ। मैंने ये देखा और सर को बताया। ये देखिए सर, मुंबई का फ्लाइट टिकट, पासपोर्ट, बहुत कुछ है इसमें। जरा इधर आना। वो सामने लेडीज हॉस्टल है ना? हाँ सर। ए जरा उधर रख। देखो, सेकंड हैंड बाप का सिर गंजा कर दिया है। थोड़ा सोच समझ कर ड्रामा करना, वरना पूरी लाइफ तकलीफ में गुजरेगी। आओ बेटी, आओ। आज मैं अपने हाथों से तुझे खाना खिलाऊंगा। सर। सर क्यों कहती है? तकलीफ होती है, मैं पापा हूं ना तेरा। सर, मैं आपकी बेटी नहीं हूं। मेरे मम्मी डैडी कोई और हैं। माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई सर। मैंने आपसे झूठ कहा। ये सब एक नाटक था। तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, झूठ बोलना भी नहीं आता। मेरी बेटी मुझसे झूठ बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो बात 1000 शब्दों में नहीं कही जा सकती, उसे आंसू के 2 बूंद कह देते हैं। मेरे रोने की वजह कुछ और है। इधर आ। इधर देख, ये सब मैंने तेरे लिए ही खरीदा था, लेकिन तूने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। ये महंगे अच्छे अच्छे रंग बिरंगे कपड़े, ये कॉमिक बुक, ये मैगजीन देखना, और ये कंगन है। सब कुछ तेरे लिए ही। रुको रुको, और भी बहुत कुछ है, दिखाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। इधर देख, ये तेरे लिए डॉल्स। और एक चीज और है। हाँ, कहाँ गया? हाँ, ये शेर। देख बेटी, सब कुछ तेरी यादों के लिए ही संजो कर रखा है। ये देख बेटी, इसी में मैंने तुझे देखा है। मैंने तुझको अपने से कभी अलग नहीं किया, लेकिन तू मुझे छोड़ गई। हाँ, नहीं बेटी। ले खाना खा ले, मैं अपने हाथों से तुझे खिलाऊंगा आज। हाँ, खा ले बेटी, ले। भाई, डिसूजा अपनी बेटी को लेने दुबई से यहाँ आ रहा है। अपने आदमियों को भेजूं क्या? पहले उसको आने दो। थैंक यू। वो किस लिए? मुझे एक अच्छे डैडी दिलाने के लिए। लेकिन जो तुम्हारे असली डैडी हैं, उनका क्या होगा?
वो मेरे नसीब में नहीं है। वो कब के मर चुके हैं। इस तरह किसी के हाथों से खाना मैंने जिंदगी में नहीं खाया है। उनके हाथों में कितना प्यार था। इसी प्यार के लिए जिंदगी भर इंतजार किया है मैंने, और ये सब मुझे तुमने दिलाया। थैंक यू सतीश। हाँ, मैं थोड़ा अच्छा बन जाऊं। क्यों? क्योंकि जब लड़की खुश हो जाती है ना तो तुरंत उसको हक कर लेना चाहिए, समझा? तो अब तो थोड़ा साइड में हो जा। तेरी तो तू सुधरेगा नहीं क्या? आंसू पोंछ दूं क्या? ये सब जो चल रहा है इसे लव कह सकते हैं? पता नहीं। ऐसे ही थोड़ी देर रहेंगे तो पता चल सकता है ना। ठीक है, अपना चेहरा उस तरफ करो, तुम्हारी दाढ़ी चुभ रही है। शेव करके आऊं क्या? नहीं। अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ ये लव है क्या? मुझे तो नहीं लगता। पक्का? नहीं। बहुत दर्द हो रहा है। सब है लेकिन कुछ भी नहीं है। तुम हाँ बोल दो तो सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे ऐसे ही पसंद करते रहोगे ना? वो तो फिक्स ही है, लेकिन तुम? मेरी कोई गारंटी नहीं है। मेरी जिंदगी में 1000 तकलीफें हैं और मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। अब तो रोना आ रहा है। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है कि मम्मी डैडी के पास वापस चला जाऊं। मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। तुम चले गए तो फिर मेरा क्या होगा? ये भी कहती हो वो भी कहती हो, कैसे चलेगी जिंदगी? पता नहीं। डैडी वेट कर रहे हैं, मैं आती हूँ। पापा, इस बैग में क्या है? इसमें तेरे लिए सरप्राइज है बेटी। मैं तुम्हारी मम्मी के पास जा रहा हूँ। क्यों पापा? इतने साल जो मैंने तकलीफ उठाई है उसका सॉल्यूशन भी तो चाहिए। मैंने सोचा है मैं अपने अहंकार को भुला दूंगा और गायत्री से माफी मांगूंगा, उसके पैर पकड़ लूंगा और उससे घर आने के लिए कहूंगा। नहीं आएंगी, वो कभी नहीं आएंगी पापा। क्यों नहीं आएगी? अरे पक्का आएगी बेटी। देख उसका गुस्सा तुझसे ज्यादा है, ये मैं जानता हूँ। अब प्यार है तो गुस्सा होगा ही, और प्यार से ही तो गुस्सा पिघलता है। सही है ना? सर ये प्यार व्यार सब वेस्ट है सर, आप ऐसे मत जाइए सर। हाँ पापा। रुक जा। सर अच्छा होगा आप जाइए सर। देखा तुम लोगों ने? आप यहाँ पर फोटो पकड़कर रो रहे हो और उन लोगों को लग रहा है कि आप सच में मर गए। ये सब नाटक किस लिए है सर? ईगो छोड़कर संसार बसा लीजिए, कुछ तो अच्छा हो जाएगा सर। शाबाश वेंकटेश, ये जो हिम्मत मुझ में आई है तुझसे ही आई है। इस विषय में तू मेरा गुरु है। धन्यवाद बेटा। अब मैं जाऊं? मैं जाता हूं बेटी, जल्दी आऊंगा। क्यों क्या कर रही है सर? अरे दिमाग खराब है। क्या कर रही हो? अरे छोड़ो मुझे। अगर इन्हें पता चल गया कि रानी को बेटी हुई नहीं तो हम सब मारे जाएंगे, और अगर ये वहाँ गए तो इन्हें सब मालूम पड़ ही जाएगा। ये पागल हो गया, इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सब कुछ इसकी वजह से ही हो रहा है। मैं तो इसका मुंह तोड़ दूंगा। ज्यादा दिन ड्रामा करना अच्छी बात नहीं है। अरे कभी ना कभी तो सच्चाई का पता चलने ही वाला है, तो वो आज ही पता चले तो इसमें हर्ज क्या है? दुखी आदमी से खेलना अच्छी बात नहीं है। ये सारे रिलेशंस बहुत नाजुक होते हैं यार। फालतू की बकवास बंद कर।
कैसे कैसे बुरे काम किए हमने, भगवान ने बचाया है हमें। लाइफ में फर्स्ट टाइम कुछ अच्छा काम करे तो वही बचाएगा हमको। अबे वो केस रीओपन कर देगा। ओहो, मुझे खाने में जहर डालकर दे देगा। गंजा करने के 2 साल, बांध के रखने के 2 साल और इसे उसकी नकली बेटी बनाने का ड्रामा करने के लिए पूरे 10 साल। सब जेल जाएंगे। उधर से वो मिलिट्री को बुलाएगी और इधर से ये पुलिस को बुलाएगा। बीच में हम लोग फंसेंगे। अगर ऐसा ही होना है ना तो हो जाने दे, नो टेंशन। लेकिन मुझे टेंशन हो रहा है यार। तो अब क्या करें? गांव छोड़ देंगे। पर जाएंगे कहाँ? कहीं भी चले जाएंगे, नहीं तो पुलिस वाले हम लोगों को ढूंढकर जेल में डाल देंगे। हम भाग जाते हैं यहाँ से। तुमको आना है तो आओ, नहीं तो मैं यहाँ से अकेले भाग जाऊंगा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन पैसे? मेरे पास बैंक में कुछ पैसे हैं। 1 मिनट। हाँ आजा आजा। हाँ सतीश बोल। दीदी आपके पास 50,000 होंगे क्या? क्या समझा है तूने? ऐसे अचानक फोन करके 50,000 मांग रहा है, कहाँ से लाऊंगी मैं? अच्छा ना, तेरा ना मेरा 25,000 अकाउंट में डाल दे। क्यों चाहिए तुझे इतने पैसे अभी? 10,000 की 2 बुक खरीदनी है। यहाँ पर इतने सारे खर्चे हैं, 10-20 हजार में कुछ होता है क्या? अरे लेकिन सतीश, अब मैं अपने घर संसार में कभी आग नहीं लगने दूंगा। मैं सब कुछ हार कर आया हूं गायत्री। जिसके पास ईगो होता है ना, वो बहुत गिरा हुआ इंसान होता है। इतने दिनों तक मैंने जो अहंकार दिखाया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मुझे सिर्फ एक मौका दो, सिर्फ एक मौका। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता गायत्री, नहीं जी सकता। हेलो सर, वो कॉलेज के लड़के गांव छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, उन पर नजर रखो। ठीक है सर। सर आप ही बताइए, मैं चंद्रिका को लेकर जाऊं या नहीं? ले जाने का कोई फायदा नहीं है बेटी। डॉक्टर को दिखाएंगे तो ये बोल सकेगी, कहने के बाद भी आप नहीं मान रहे हैं। मुझे कोई उम्मीद नहीं है बेटी। इस बेचारे की कितनी इच्छा है, इसे जाने दीजिए ना। तुम्हारी जवाबदारी है बेटी, अगर इसने बोल दिया तो फुल पार्टी। हमारी तो एडवांस पार्टी है अंकल। अरे सुनो, संभल कर जाना। अरे लहरें बहुत तेज है, जरा संभल कर। सर ये कहाँ पे रखूं? 1 लाख रुपए बांध कर सीधा दे दे, समंदर में बोट पकड़कर सीधा साउथ अफ्रीका पहुंच जाएंगे। बहुत टेंशन है यार लाइफ में, क्या बोल रहे हैं सर? अरे तू जाकर इसको रूम में रख दे, मैं रूम में आता हूँ, वहीं पर पीऊंगा। तू जा, जाना यार। ठीक है सर। ये चंद्रिका ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? इसने जूस पिया क्या? जूस हम दोनों ने पिया। वेंकट जरा सुन, मैंने ना जूस में दवाई मिलाई इसलिए ऐसा हो रहा है। सतीश ये सब ठीक नहीं कर रहा है। अरे तू चुप करना यार, कब जेल चले जाए पता नहीं, इसलिए अभी एंजॉय कर लेते हैं। और ऐसी जगह पर साथ में लड़की हो तो कैसे कंट्रोल होगा यार? हाँ तो क्या? तेरा पता नहीं, लेकिन मेरा सीन कुछ अलग है। क्या है? अबे समझा कर यार, होटल में रूम लिया है, कितना खर्चा हो रहा है। प्लीज प्लीज तू बीच में मत आना प्लीज। अरे रुको रुको, मैं इसको ठीक कर दूंगा। आ जाओ आ जाओ, आराम से। चलो सतीश कमीने, रेस्ट करना। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से आराम से। कुछ नहीं होगा बेबी, डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे अरे संभल कर संभल कर। क्या कर रही हो? कौन है शोभा? ऐसा काम करते हुए शर्म नहीं आती तुमको? क्या कर रहे तू? कौन है तू? तेरी तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। सतीश रुक जा। सतीश क्या कर रहा है? क्या? जान से मार दूंगा मैं तुझे। सतीश छोड़, ऐसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे मुझे, छोड़ मुझे। क्या कर रहा है?
आज तो जो भी है इनकी वजह से है। अगर वो नहीं होते तो तू रास्ते पर भीख मांगता। इस लड़की के साथ तू यहाँ क्या कर रहा है? गन्ने के खेत में क्या कर रहा था? माँ और बाबूजी मुझे कसम देकर गए थे तुझे पढ़ा लिखा के काबिल बनाऊं। कैसे बनाऊं बोल? तुझे पालने के चक्कर में मैंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। पिछले 10 सालों से मैं इनकी बीमार बीवी को संभाल रही हूँ, इनके बच्चों को संभाल रही हूँ, और मुझसे बात करने वाला कोई नहीं, मुझे संभालने वाला कोई नहीं। इन्होंने आसरा दिया। और हाँ, ये सच है कि मैंने इनके साथ संबंध बनाया है। इतना बड़ा घोड़ा हो गया है, क्या तेरी जवाबदारी नहीं थी कि तू मेरी भी शादी करवा दे? हाँ? हर हफ्ते बस फोन करता है और हजारों रुपए मांगता है। कहाँ से लाती वो पैसे बोल? तूने जो ये कपड़े पहने हैं ना, और ये चप्पल, यहाँ तक कि अन्न का एक एक दाना भी इनका दिया हुआ है। चल वापस कर वो सब, कर वापस। और जब तू वो वापस कर देगा ना, तब तू मुझे गलत बोलना। मैंने जो किया सब तेरे लिए किया है। सतीश, सतीश, सतीश सतीश, सतीश रुक! सतीश! सतीश नहीं! सतीश! सतीश रुक! कहाँ जा रहा है? चल! छोड़ दे मुझे! सतीश! छोड़ दे मुझे, नहीं जीना है! अच्छा! पागल है क्या? मर जाऊंगा मैं! वेंकट, ऐसी भी कोई जिंदगी होती है यार? नहीं जीना है मुझे, जाने दे मुझे यार, मैं मर जाना चाहता हूँ। अगर मरने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती ना तो सारे लोग मर जाते। तेरे जाने के बाद मैं अकेला ही बचूंगा। अभी और तू बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए जिंदा रहे। मैं किसी काम का नहीं हूँ यार, मैं जिंदा रहूं या मरूं, ये कपड़े, ये ऐशो आराम कुछ भी मेरा नहीं है यार। बोल फिर किस लिए जिंदा रहूं मैं? जिंदा रहना पड़ेगा। ये जो लाइफ है ना, ये हमें जल्दी से समझ में नहीं आती। इसे समझने के लिए हमें जिंदा रहना पड़ेगा। चला बुढ़ा, क्या बोली तेरी बहन कि उसकी जिंदगी उसे वापस कर दे, मिटा दे उसका कर्जा। अबे कमीने, तेरे लिए चैलेंज है ये। देख, वो आदमी जो कोई भी है दिखने में काला है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। तेरी बहन की उससे शादी करवा, और इसी बीच तेरी लाइफ का भी कुछ ना कुछ हो जाएगा यार। नहीं तो जाके मर। मैं कुछ बन कर दिखाऊंगा, मैं कुछ बन कर दिखाऊंगा। देखना, एक दिन मेरा भी नाम होगा, तू देखना। दोस्त मर रहा है तो खुशी में रम पीऊंगा सोच रहा था, साला सब उल्टा हो गया। तू क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का? धत तेरी की। देखो बहन, लाइफ में कोई पूरा बुरा भी नहीं होता और कोई पूरा अच्छा भी नहीं रहता। सब लोगों में थोड़ा थोड़ा इधर उधर का मिक्सचर होता ही है। इसको अपने घर पे छोड़कर आप अपने गांव चली जाना। चलो निकलो जल्दी। सब ठीक है, जाओ। दारू, फूल, लड़की, लड़का, भगवान क्या माया है रे तेरी। भगवान को फोन किया तो फादर ही आ गया। हेलो फादर, हाय हाय। जवानी में जो गलती होती है उसकी क्या सजा होती है वो पूछने आया हूँ, बस इतना ही। कहते हैं संसार बहुत बड़ा है, हमने तो देखा नहीं। ये समंदर देखिए, इतना गहरा और इतना लंबा है। इसके सामने पीने बैठ जाओ तो कुछ नहीं लगता है।
हम कौन हैं फादर? जिंदगी बोले तो एक ड्रामा है और हम सब एक्टर हैं ऐसा कहते हैं। मेरा रोल क्या है ये मुझे पता नहीं चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल उस लड़की को मैं बहुत चाहता हूँ फादर। उसे देखता हूँ तो दिल को ठंडक मिलती है। अगर वो मिल जाए तो लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए ऐसा लगता है। लेकिन वो लड़की मुझे नहीं मिलेगी फादर। वो कौन है फादर? बहुत गलतियां कर ली फादर। जो लड़की नहीं मिलने वाली है उसके लिए मैंने अपने गुरु का सिर मुंडवा दिया। गलत है। खंबे पे बांध के इडली खिलाई। गलत है। 100-200 झोल करके भाग के आए हैं। गलत है। और कितनी गलतियां करूंगा फादर? फादर अपने भगवान से पूछो उसकी सजा क्या है, बता दीजिए। आज से ये ड्रामा वामा और ये प्यार सबका दी एंड है ना फादर? हाँ? यार वेंकट कौन है ये लोग? डिसूजा, तुम्हारी बेटी के साथ ये दोनों ही हैं। लड़की नजर नहीं आ रही है। उधर भाई सुनो, ये हमारा और तुम्हारा मैटर है। मेरी बेटी को छोड़ दो भाई। मेरा भी एक बेटा था, तूने मार दिया उसे। तुझे भी पता चलना चाहिए बच्चा मरे तो कैसा लगता है। ले देख। शूट कर दूंगा इसे। D'Souza, drop your gun or I will have to shoot you.
Drop the gun. Naidu, D'Souza, drop your gun. पापा नहीं। Drop the gun. Drop the gun. No. Drop the gun. इसे गोली मार दूंगा। I said I shoot him. Drop the gun. Move, move. चलो पीछे जाओ। सर, इधर से सर, मूव। वेंकट चलो अंदर बैठो। चलो। थैंक्स। मैं नीचे उतरता हूं सर। मुझे नंदिनी को देखना है। मेरे पास वक्त नहीं है सर। गोली लगी है मुझे। नायडू, हॉस्पिटल चलो। नहीं हो सकता। गाड़ी रोको। गाड़ी रोको। ओके। मुझसे एक वादा करो। आप अपनी बेटी को अच्छे से रखेंगे। रखोगे या नहीं? रखूंगा। ओके ओके। वो कुछ मांगेगी तो ना मत करना। अपनी जिंदगी में उसे खुश रखना, इतना ही। I'll do. Hey, वेंकट। वेंकट ठीक है ना? याद के लिए किस दो। लास्ट वाली। अरे रो मत, मेरी आखिरी इच्छा है। सतीश, मुझे एक बार गांव जाना है। लेके जाएगा ना? वेंकट नहीं। रुको। हे प्रभु, मेरी बेटी को बचाने के लिए उस लड़के ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। मैंने जिंदगी में बहुत सारे पाप किए हैं और अब पश्चाताप करना चाहता हूँ। मुझे जो सजा देनी है दे दो, लेकिन उस लड़के को प्लीज बचा लो। भाई डिसूजा। हाँ। यस भाई, आपके बेटे का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। आई किल्ड हिम।
बोलो भाई, शूट कर दूंगा। शूट कर दो, किल मी, मार दो मुझे। तेरा मरना मेरे लिए जरूरी नहीं है, तेरी बेटी की मौत चाहिए। उसे नहीं छोड़ोगे तुम? मैं एक फोन कर सकता हूं? बेटी मैं जा रहा हूं, इसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। तुम बस हमेशा खुश रहना बेटी। वो लड़का बहुत अच्छा है, मैंने इतना प्यार करने वाला आज तक नहीं देखा। उसने जो कहा था मैंने वो कर दिया, ऐसा उससे कह देना। तुम दोनों बस खुश रहना। मुझे तेरी आवाज सुननी है नंदिनी। बेटी एक बार डैडी बोलो ना बेटी, प्लीज। बाय डैडी। आज मैं बहुत खुश हूं बेटी। ऐसा लग रहा है जैसे सूखे हुए फूल में जान आ गई है। थैंक्स, बाय। मेरी बेटी बहुत अच्छे से रहेगी भाई, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अमर प्रेमी मर गया। हमारे प्यार के लिए कोई बातचीत नहीं होगी क्या? टोटल 2 किस बैलेंस है, 1-2 किस एक्स्ट्रा दोगी तो सोचूंगा। 1000 किस दूंगी तुम्हें। आखिर में एक किस दे दो ना, आखिरी वाला। वेंकी, वेंकी मुझे छोड़कर मत जाओ वेंकी। 1000 नहीं, तुम जितनी कहोगे उतनी किसेस दूंगी। वेंकी प्लीज। पापा, पापा बोलिए ना पापा। देख बेटी, वो इस घर की रानी है, वो जैसा कहती है वैसा ही करो। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। लगता है इस बुढ़े का दिमाग सठिया गया है। साइड दे। मामा। हाँ वेंकट। मुझसे क्या पूछ रहे हो? जान बची वही बहुत है। अभी उम्र ही क्या है, पहले पढ़ो लिखो कुछ बनो, उसके बाद देखेंगे। तू डाल। वेंकी चलो हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। नहीं, सब लोग पढ़ाई करो कहते हैं, पढ़ाई पूरी करने के बाद भाग जाएंगे। वेंकी सच बोल रहे हो क्या? वेंकी यार यार बाद में, पहले वादा करो कि पढ़ाई लिखाई करोगे। अपने माँ बाप की कसम खाता हूँ, तुम्हारी कसम खाता हूँ, दिल से पढ़ाई करूंगा और कुछ बनकर दिखाऊंगा।